हेलो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिविडेंड पॉलिसी और उसके टाइप्स। एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कवर हो जाए, बट अगर सेकंड पार्ट की ज़रूरत पड़ी तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं इसका मीनिंग, डिविडेंड पॉलिसी की इंट्रोडक्शन। ठीक है, एवरी बिजनेस इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हर बिजनेस को जिसको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ करनी है उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, every business institution requires funds for long term growth for which it has depend upon shareholders और investors। उनको फंड्स की ज़रूरत होती है और उसके लिए उनको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? उनके शेयर होल्डर्स और उनके इन्वेस्टर्स के ऊपर। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। जो इनकी डिविडेंड पॉलिसी होती है ना इनकी कंपनी मेंबर्स की जिन डिविडेंड पॉलिसी होती है, इनके ना जो डिविडेंड है और इसके जो रिटेन अर्निंग होती है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करती है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ अर्न प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एट डिवाइडेड वेयर एज सम पार्ट इज रिटेन इन द बिजनेस। जो भी इनका प्रॉफिट अर्न होता है, सम पार्ट ऑफ अर्न प्रॉफिट, जो भी ये प्रॉफिट अर्न करते हैं ना उसका सम पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और जो बाकी का पार्ट होता है डिवाइडेड वेयर एज सम पार्ट इज रिटेन इन द बिजनेस, और कुछ पार्ट को बिजनेस में ही रिटेन करके रख लेते हैं इन फ्यूचर लॉसेज के लिए, कि मतलब कंपनी के पास कुछ तो बैलेंस बचे कि वो फ्यूचर में उसको अगर कोई भी लॉस होता है तो वो उसमें से रिकवर कर पाए। ठीक है, इफ़ कंपनी रिटेन मोर अर्निंग, अगर तो कंपनी अपने पास जो रिटेन करके मतलब सेव करके थोड़े से पैसे रख रही है, अगर वो ज़्यादा करेगी इन दी बिजनेस द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, तो वो जो डिविडेंड का अमाउंट शेयर होल्डर्स को देना है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर कंपनी खुद के पास अमाउंट को रिटेन करके जो रखने वाली है अमाउंट, उसको अगर ज़्यादा रिटेन करके रखेगी तो जो वो अमाउंट शेयर होल्डर्स को जो हिस्सा देने वाली थी वो ऑब्वियस सी बात है डिविडेंड का वो शेयर हिस्सा कम हो जाएगा। ठीक है, इफ़ कंपनी रिटेन मोर अर्निंग्स इन बिजनेस, अगर कंपनी मोर रिटेन कर रही है अर्निंग्स इन बिजनेस में, द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू शेयर होल्डर इज रिड्यूस, देन वो अमाउंट जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड इन इट रिवर्स सिचुएशन रिटेन अर्निंग आर रिड्यूस, और इसकी रिवर्स सिचुएशन क्या हो जाएगी? जो रिटेन अर्निंग्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, इसकी रिवर्स सिचुएशन हो जाएगी ना। देखो, शेयर होल्डर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर इसकी रिवर्स सिचुएशन देखिए, अगर हम शेयर होल्डर्स को ज़्यादा दे देंगे और कंपनी के लिए कम रिटर्न करेंगे, इसकी अगर रिवर्स सिचुएशन देखें तो फिर बेनिफिट कंपनी में लॉस हो जाएगा। मतलब एक के भी हमें इस तरह से बैलेंस मेंटेन या कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होता है कि दोनों के बीच में हमारा बैलेंस ना बिगड़े, ना ही शेयर होल्डर्स में हमारे से खफा हों और ना ही हमारी कंपनी का बैलेंस बिगड़े। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी। Thus, a proper balance should be established between these situations by adopting a sound divided policy. प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना, थर्स अ प्रॉपर बैलेंस शुड बी इस्टेब्लिश, इनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस को इस्टेब्लिश करना बिटवीन दीज सिचुएशन। ठीक है, मतलब इनकी एक साउंड डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए, अच्छी साउंड मतलब अच्छी डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक साल में ये अपनी कंपनी का डिविडेंड पे कर रहे हैं और दूसरे साल में कंपनी का डिविडेंड पे नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम डिविडेंड को पे कर रहे हैं तो हमें उसे रेगुलर पे करना है। ठीक है, रेगुलर पे करेंगे तो हमारी कंपनी की एक रेपुटेशन बन जाती है। ठीक है, एक कंपनी की गुडविल बन जाती है मार्केट में। इसका थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे। वैसे इसकी जो मेन मीनिंग है ना आपका, इसको वो इसके टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको ऐसे क्लियर होएगा, आप चुटकियों में मीनिंग लिखोगे, क्योंकि ये मीनिंग सारा टाइप्स में से निकल के आया है। ऑलमोस्ट होता है ना मीनिंग में से टाइप्स निकलते हैं, इसका मीनिंग जो है वो टाइप्स में से निकला है। अगर आप टाइप समझोगे ना तो आपको ये झट से समझ आ जाएगा मीनिंग। ठीक है, फिलहाल अभी मीनिंग देख लेते हैं क्या लिख रखा है, फिर जब टाइप्स करेंगे उसके बाद आपको मीनिंग अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। पार्ट ऑफ बिजनेस, देखो पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, जो बिजनेस का प्रॉफिट होएगा उसका कुछ पार्ट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा, इज टर्म्ड एज डिविडेंड। कौन से टर्म में? डिविडेंड के टर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और बाकी का पार्ट बिजनेस अपने पास रिटेन करके रख लेगा। इट कैन बी पे इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है ये इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है और बोनस शेयर्स भी हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो हम शेयर होल्डर्स हैं उनको हम
जैसे वो कंपनी में हमारी अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए, हम उन्हें छोटे छोटे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, देखते हैं क्या लिख रखा है। डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। जो डिविडेंड्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं शेयर होल्डर्स में एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो हमारी कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनके बदले में उनको छोटे मोटे डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स मतलब पे किए जाते हैं, कि वो थोड़ा बहुत खुश करने के लिए, कह सकते हैं ना हम, मुंह मीठा करवा देना, ठीक है। मेड इन दी कंपनी के द्वारा जो कंपनी में वो शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको छोटे मोटे रिटर्न्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनके बीच में, ठीक है। इफ़ द शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट रेगुलर डिविडेंड, अगर शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड है वो रेगुलर नहीं मिलता, डू नॉट गेट रेगुलर डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी की तरफ से, देन दे मे नॉट इन्वेस्ट इन इट इन द फ्यूचर। तो वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो इन फ्यूचर में उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी उनको डिविडेंड नहीं पे कर रही है। तो कंपनी मतलब नहीं चाहती कि वो उनमें इन्वेस्ट करें, तो वो आगे से कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने उनके ऊपर अपना भरोसा नहीं दिखाते हुए उनको डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है। सो कंपनी शुड अडॉप्ट अ कंसिस्टेंट अप्रोच इन पेइंग डिविडेंड इन टू इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी जो उनको डिविडेंड पे करती है ना शेयर होल्डर्स को, वो एक तरह से अप्रोच करती है कि हाँ हमें सहमत हैं कि आप अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें बेनिफिट हो रहा है। जैसे कई बार होता है ना, ज़्यादा बंदे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, ज़्यादा कोई डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, बट वो मनी हमारी कंपनी में ही पड़ी रहती है, हम आगे उसको कोई इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, उसको बढ़ा नहीं पा रहे, तो उसके लिए हमें उसे रिड्यूस करना होता है, तो उसके लिए हम एक आधा मेंबर घटा देते हैं, ठीक है। अब समझेंगे हम इसके टाइप्स। इसके 4 टाइप्स होते हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी, इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ नो डिविडेंड एट प्रेजेंट। इसके पहले नेम से समझेंगे हम पॉलिसी क्या है। पहले देखो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड में क्या हो सकता है, हम आइडिया लगा सकते हैं स्टेबल, कि जो हमारा डिविडेंड पॉलिसी का अमाउंट है ना, वो एक स्टेबल अमाउंट है, कि उसमें हम चेंजेस नहीं करते। हमने एक अमाउंट ईयर की स्टार्टिंग में डिसाइड किया, मतलब एक बार सेट कर लिया कि हमने ये अमाउंट डिविडेंड का पे करना है, तो हमारा कंटिन्यूसली वही अमाउंट चल रहा है, ठीक है। वो होता है स्टेबल। देन सेकंड की हेडिंग क्या है, लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। एक वो है, जैसे देखो कंपनी ने ना एक अपना लो सा मतलब हल्का फुल्का डिविडेंड सेट कर लिया पूरे साल का, ठीक है। अब किसी साल कंपनी ना बहुत ग्रोथ में है, कंपनी की बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो लो डिविडेंड उसने रेगुलर वाला किया हुआ है डिसाइड, वो तो वो पे करेगी, बट अब उसकी ग्रोथ भी हुई है, तो उसके साथ वो एक्स्ट्रा डिविडेंड भी पे कर देगी। बट जो एक्स्ट्रा डिविडेंड है वो कभी कभी पे करती है, ये नहीं कि हर बार, क्योंकि काफ़ी बार होता है कंपनी लॉस में भी जाती है। बट इन विच ईयर कंपनी गेन्स प्रॉफिट, देन कंपनी पेज एक्स्ट्रा डिविडेंड ऑल्सो। लो जो उसका रेगुलर है, ये तो उसका रेगुलर है, ये तो उसने पे करना ही करना है, उसके साथ एक्स्ट्रा डिविडेंड वो चाहे पे वो कर भी सकती है, वो चाहे वो ना भी पे करे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी कौन सी हुई, इर्रेगुलर, जैसे हमने एक डिविडेंड डिसाइड कर लिया, बट हम उसको ईयर बाय ईयर पे नहीं कर पा रहे। कोई ईयर आता है हम पे कर देते हैं, कभी नहीं पे करते, ठीक है। लास्ट पॉइंट है पॉलिसी ऑफ नो डिविडेंड एट प्रेजेंट। पॉलिसी ऑफ नो डिविडेंड एट प्रेजेंट, कोई मतलब डिविडेंड नहीं है। हम ना इसकी जब एक्सप्लेनेशन करेंगे बहुत अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट जो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसको देख के घबराना नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हैं, बट ये हमारा मीनिंग क्लियर कर देंगे कि हमारा टाइप्स बनते क्या हैं, ठीक है। तो हमने डरना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज जनरली फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़। डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जनरली वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ का यूज़ करती हैं फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। देयर कैन नॉट बी अ सिंगल डिविडेंड पॉलिसी विच विल बी सुटेबल टू ऑल टाइप ऑफ कंपनीज। यहाँ पे एक सिंगल डिविडेंड पॉलिसी सूटेबल नहीं होती सब कंपनीज़ के लिए। हर कंपनी को अपनी एक अलग डिविडेंड पॉलिसी चाहिए होती है, ठीक है। हर कंपनी के लिए वो जो डिविडेंड पॉलिसी है वो तो सूटेबल हो ही नहीं सकती ना, एक पॉलिसी सभी कंपनीज़ के लिए सूटेबल होएगी, नो, ठीक है। हर कंपनी अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलिसीज़ डिसाइड करती है। तो हम इसके पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में क्या लिख रखा हुआ है, इट रेफर्स टू द पॉलिसी अंडर विच अ फर्म पेज अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ नेट
ये एक ऐसी पॉलिसी है अंडर विच अ फर्म पे करती है कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग। मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या समझा था, ये स्टेबल है, तो उसने ऑब्वियस ही बात है कांस्टेंट अमाउंट सेट कर रखा है जो वो पे करेगी। ठीक है, इट रेफर्स टू द पॉलिसी अंडर विच अ फर्म पेज अ कांस्टेंट परसेंटेज, जो उसने डिसाइड कर रखी है, ऑफ नेट अर्निंग, जो भी वो अर्न कर रही है उसका एक कांस्टेंट अमाउंट वो डिविडेंड पॉलिसी को पे करती है टू द शेयर होल्डर्स। दिस इज द पॉलिसी ऑफ पेइंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर एवरी ईयर हम पे करते हैं, क्योंकि हमने वो डिसाइड किया हुआ है कि हम पर ईयर इतना अमाउंट पे करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है हम वो पे करेंगे फॉर द गुडविल एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। फॉर गुडविल मीन्स रेपुटेशन एंड ग्रोथ ऑफ अ कंपनी अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी शुड बी मेड अंडर। साउंड पॉलिसी मतलब साउंड पता है ना, साउंड गुड कंपनी, गुड पॉलिसी एक क्रिएट करनी कि हमारी रेपो बने रहे मार्केट में। हमने एक स्टेबल प्राइस कर दिया, चाहे हमारा मार्केट लॉस हो, चाहे हमने वो स्टेबल अमाउंट पे करना है पॉलिसी का। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नेसेसरी टू कंसीडर। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड शुड बी पे ओनली आउट ऑफ द सरप्लस। जो डिविडेंड है वो सिर्फ हमारे प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट में से ही पे किया जाएगा। रेगुलर डिविडेंड शुड बी पे इन दी ईयर्स ऑफ लेस अर्निंग्स। अगर जैसे हमारी कंपनी किसी साल लॉस में है, लेस अर्निंग्स कर रही है, उस साल में भी डिविडेंड हमारा रेगुलर रहना चाहिए। समझ रहे हो, अगर किसी साल में हमारी कंपनी की लेस अर्निंग्स हो रही है, उस साल में भी हमारा डिविडेंड रेगुलर रहना चाहिए, तो हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है अच्छी रहती है। तो ये स्टेबल डिविडेंड के अंदर कंडीशंस हैं जो कि होनी चाहिए कि हमारा रेगुलर रहना चाहिए, चाहे हमें लॉस हो चाहे हमें प्रॉफिट हो। जो हमने स्टेबल रख रखा है उसको स्टेबल ही रखना है। लेस डिविडेंड शुड बी पे, जो उन्हें स्टार्टिंग में ना लेस डिविडेंड पे करना चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने कंपनी के भी स्टार्टिंग की है, पता नहीं कंपनी प्रॉफिट में जाएगी लॉस में जाएगी, तो उन्हें स्टार्टिंग में एक लेस डिविडेंड अपना सेट करना चाहिए। लेस डिविडेंड शुड बी पे इन द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के स्टार्टिंग ईयर्स हैं, जब उसको इस्टेब्लिश किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जब उसको कम डिविडेंड रखना चाहिए। एंड मोर डिविडेंड कब करना चाहिए, शुड बी पे इन दी ग्रोथ स्टेज। जब पता लगे कि हाँ अब हमारी ग्रोथ में जा रही है कंपनी, तो अब हम इसको मोर डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है, स्टॉक डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू अ सर्टेन लिमिट। जो स्टॉक डिविडेंड है, जो स्टॉक का डिविडेंड है वो एक सर्टेन लिमिट तक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अंडर स्टेबल डिविडेंड, जो हम पॉइंट कर रहे हैं, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, अ कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड एट द फॉलोइंग लेवल्स। कंपनी ने जो डिविडेंड को फॉलोइंग लेवल्स पे डिक्लेयर किया है। हम इसके 3 लेवल्स हैं हमारे इसके अंडर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फर्स्ट पॉइंट के 3 पॉइंट्स आते हैं इसके अंडर। डरना नहीं है, ईजी है, बहुत अच्छे से इसी से क्लियर होएगा आपको ये पॉइंट। अगर ये 3 पॉइंट्स नहीं समझे तो कुछ क्लियर नहीं होएगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारे छोटे से छोटा क्वेश्चन है, फटाफट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जस्ट सेकंड्स में आपको लगेगा कि जादू हो गया और क्वेश्चन समझ आ गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।